प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस वीडियो क्लास के माध्यम से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का हम सभी को अवसर प्रदान किया है। और आज मेरे प्रियो, हम लोग मसीहत के इतिहास का परिचय के विषय में आज हम जानेंगे। हम इसके विषय में जानेंगे कि मसीहत की जो है शुरुआत किस प्रकार से हुई है और किस प्रकार से ये बढ़ता गया है। और आइए हम अपने नोट्स में देखें, पेज नंबर 7, पाठ 2, मसीहत का जन्म व प्रथम सदी में प्रचार प्रसार एडी 100 तक, कलीसिया की स्थापना। यीशु मसीह विशेष उद्देश्यों के साथ जगत में आए। उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, लोगों को चंगा किया, कई चमत्कार किए। उन्होंने अपना जीवन क्रूस पर दिया, वे गाड़े गए व तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने महान आदेश दिया, स्वर्ग चले गए, पिता के दाहिने हाथ विराजमान हैं तथा फिर से आने वाले हैं। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना कि वे सुसमाचार व परमेश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करें। तो जब हम कलीसिया की स्थापना के विषय में हम सीखते हैं और जानते हैं, तो हमें ये बात मालूम होती है कि यीशु मसीह के जो आने का उद्देश्य था वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। और कई कार्यों को जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई कार्य, कई चमत्कार, कई चंगाइयां जो है प्रभु यीशु मसीह ने की है। और उसके बाद हम उसमें देखते हैं यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने को और उनके गाड़े जाने और तीसरे दिन के जी उठने को, और साथ में हम महान आदेश को जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। और किस प्रकार से उन 12 चेलों को यीशु मसीह ने सुसमाचार के लिए लोगों में भेजा है, इन बातों को होते हुए हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं, यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो ये बात हम जानते हैं कि पतरस से यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र मत्ती 16 अध्याय 18 वचन में किया है। यहाँ यीशु मसीह ने अपनी योजना को अपने शिष्यों को दिया ताकि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो। यीशु मसीह ने किसी संस्था की स्थापना नहीं की। तो हमें यह समझ लेना है कि यीशु मसीह, आज बहुत सारी संस्थाएं को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार की संस्था की स्थापना नहीं की। यीशु ने चर्च के अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं की। वे स्वयं कलीसिया के संस्थापक हैं तथा अपना जीवन कलीसिया हेतु बलिदान किया। उन्होंने जीवन, आत्मा व उद्देश्य शिष्यों को बताया। मसीह में ही कलीसिया के उद्देश्य, सिद्धांत व शक्ति है। उन्होंने 12 चेलों को अपने कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु चुना। चेलों को बपतिस्मा व प्रभु भोज का धार्मिक अधिकार दिया। पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा दी कि पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शित करे, सिखाए व सामर्थ्य दे ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य व ज्ञान में सेवा करे। यीशु मसीह ने चेलों को आराधना, विश्वास व सेवा के तरीके आदि में आजादी दी। तो इन बातों को जब हम पढ़ते तो हमें मालूम होता है कि यीशु मसीह ने किसी प्रकार की भी कलीसिया की स्थापना नहीं की। और जो आप देखते हैं नियुक्तियां, तो यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया। इसके अलावा और जो हम कलीसियाओं में पासवान और शिक्षक और जो 5 प्रकार की सेवकाई जो दी गई है, इसके बारे में जब हम नियुक्तियां देखते हैं तो प्रेरितों के द्वारा जो है नियुक्ति की गई। और क्योंकि उसकी आवश्यकता आन पड़ी, जैसे जैसे कलीसिया विकसित होती गई, बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, और सभी को सिस्टमैटिक करने के लिए, सभी को व्यवस्थित तरीके से सही रूप से चलाने के लिए कलीसिया के अंदर इन अधिकारों का इस्तेमाल किया गया और इन तमाम तरह की नियुक्तियों को की गई। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो चेलों को बपतिस्मा और प्रभु भोज का धार्मिक अधिकार दिया, वो जो है चेले जो हैं दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में उनके अनुसार सेवा करते गए। और यीशु मसीह ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि वे लोग पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से काम को आगे करें। और बहुत सारी सेवकाई को हम लोग जो है प्रेरितों के काम में हम देखते कि किस प्रकार से जो है मसीहत
जो है आगे बढ़ी है। इतिहास में जब हम जाकर देखते हैं और जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से जो कलीसिया आगे बढ़ी है। फिर आगे देखते हैं प्रेरितों की कलीसिया की शुरुआत, इसके विषय में हम जान लेते हैं। यद्यपि कलीसिया की स्थापना यीशु मसीह ने की, परंतु कलीसिया के जीवन की गतिशीलता यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात पेंतीकोस्त के दिन हुआ। चेले पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे थे। जब पवित्र आत्मा उतरा, प्रेरितों की कलीसिया गतिशील हो गई। अब देखिए यहाँ पर साफ हम समझ सकते हैं कि कलीसिया की स्थापना यीशु मसीह ने की है। परंतु कलीसिया के जीवन की गतिशीलता जो बढ़ावा दिया गया है, वो यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात पेंतीकोस्त के दिन हुआ, जब 120 लोग जो है वो लोग जो है प्रार्थना कर रहे थे और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस ने लोगों में यीशु के बारे में प्रचार किया है। और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस के प्रचार के बाद में 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ। और उसके बाद हम वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से कलीसिया बड़ी तेजी के साथ वो आगे बढ़ी है। और प्रेरितों के 1:8 के वचन को हम लोग सभी लोग याद रखना चाहिए। और उसमें इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और ये बातें उन कलीसिया के उत्थान का एक कारण रही। और आगे हम देखते हैं यीशु के चेलों ने सुसमाचार का प्रचार प्रसार गवाही देना प्रारंभ किया। अब देखिए क्या क्या बातें होने लगी। यीशु के चेलों ने जो है सुसमाचार का प्रचार प्रसार गवाही देना प्रारंभ किया। पतरस ने प्रचार किया। अब 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से 47 तक में देखते हैं। और वहां पर अब हम कुछ बातों को भी देखते हैं, जब होने के बाद में उनके कार्य क्या होने लगे। अब देखिए, प्रथम प्रेरितों की कलीसिया के स्वभाव व जीवन का वर्णन किया गया है। यीशु के विश्वासी प्रेरितों से शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, संगति रखने में, वह प्रभु भोज में भाग लेने में लौलीन थे। अब देखिए ये चीजें जो है शुरू से आज भी हम कलीसियाओं में देखते हैं, ये कार्य किए जा रहे हैं। और हम देखते कि अब उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। प्रेरितों के द्वारा कई चिन्ह व चमत्कार होते थे। जो उद्धार पाते थे उन्हें प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यही प्रेरितों की कलीसिया की शुरुआत थी। और आप देखेंगे कि आज की तुलना में अगर हम देखें तो उस समय जो है कलीसिया बड़ी तेजी से विकसित होने का कारण जो था कि लोग जो है प्रतिदिन प्रतिदिन कार्यों को कर रहे थे, प्रार्थना करने में, संगति करने में, प्रभु भोज लेने में, और जो है वे लोग सभी की मदद करने में, और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार वहां पर हो रहे थे। और यही कारण था कि कलीसिया में प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और यहीं से कलीसिया की जो है शुरुआत होती है। आगे हम देखते हैं तीसरा पेज नंबर 8 में मसीहत का भौगोलिक विस्तार, उसके बारे में हम देख लेते हैं। यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1:8 में कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर शिष्यों ने गवाही देना प्रारंभ किया। प्रेरितों के काम पुस्तक में हम देखते हैं 120 लोग पेंतीकोस्त के दिन थे। पतरस के संदेश पश्चात 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। यरूशलेम में 5000 लोग हो गए। चेलों की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है। कुछ सप्ताह व महीनों पश्चात भीड़ प्रभु में आने लगी। आप वचन देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 1:15, 2:41 से 42 तक, 4 अध्याय 4, 5 अध्याय का 14 और 6 अध्याय 17 वचन। यह बढ़ोतरी सिर्फ यरूशलेम तक ही सीमित थी। तो शुरुआती दौर में जब हम देखते तो इस बात को पाते हैं कि यहाँ पर जितनी भी सेवकाइयां हो रही थी वो यरूशलेम क्षेत्र में ही हो रही थी। और बड़ी अद्भुत तरीके से हम देखते हैं कि कलीसिया की संख्या जो है बढ़ती जा रही थी। यरूशलेम में यहूदियों के द्वारा प्रथम सताव, अब देखिए जब भीड़ बढ़ी तो उसके बाद सताव भी प्रारंभ हो गया। तत्पश्चात विश्वासी जो है तितर बितर हो गए और जो जहां गया
वहां यीशु की गवाही दी तथा कलीसियाओं की गुणात्मक वृद्धि यरूशलेम से यहूदिया, गलील और सामरिया तक फैल गई। अब देखिए, कलीसिया बढ़ने का एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि वो जो मसीही लोग थे, वो मसीह पर जब सताव आया तो वो जितनी जगह पर फैले हैं, जितनी जगह पर गए, वो आराम से नहीं बैठे हैं। उन्होंने सच्चे परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार करना कभी भी उन्होंने बंद नहीं किया। और इसके कारण अब वहां पर जितने भी लोग उनको मिले, और ये कारण था कि जब वो तितिर बितिर हो गए, अलग अलग भी हो गए, तो इसके बावजूद भी सेवकाई जो है बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, कलीसिया विकसित होती गई। कलीसिया की गुणात्मक वृद्धि यरूशलेम से यहूदिया, गलील और सामरिया तक फैल गई। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 31 और प्रेरितों के काम 16:5 में लिखा है कि प्रतिदिन कलीसिया बढ़ती जाती थी। प्रेरितों के काम 21:20 में लिखा है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया। अब देखिए, ये जित पहली बात हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा के कामों को के द्वारा जो है शुरुआत हुई, और उसके बाद हम देखते हैं पतरस के प्रचार के बाद 3000 लोग बपतिस्मा को लिया है, और उनकी संख्या और बढ़कर 5000 होती चली गई। फिर सताव आया। अब जब सताव आया तो अभी तक यरूशलेम में वो लोग थे, लेकिन अब यहूदिया, गलील और सामरिया तक वो लोग जो हैं फैल गए हैं, और प्रतिदिन इनकी संख्या जो है हजारों हजारों में होने लग गई। अब प्रथम सदी के अंत तक रोमी साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों एवं सुदूर गांवों में भी कलीसियाओं की स्थापना हुई। सुसमाचार फारस, आर्मेनिया, भारत, श्रीलंका, अरब व इथोपिया जो कि अफ्रीका तक पहुंच गया। अब देखिए किस प्रकार से जो है हम भौगोलिक स्थितियों में देखते हैं कि मसीहत का विस्तार किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। 4 में हम देखते हैं मिशनरियों के बारे में। मिशनरीज यीशु के शिष्य वे थे जिन्होंने हर मोड़ व नुक्कड़ पर सुसमाचार दिया तथा कलीसिया की स्थापना किया। सभी मिशनरियों में पौलुस सबसे प्रसिद्ध मिशनरी था। अन्य कई प्रेरितों, प्रचारकों ने सुसमाचार प्रचार व कलीसियाओं की स्थापना की है। अब देखिए, सुसमाचार उन्होंने कभी जो है रोका नहीं है, बंद नहीं किया है। और देखिए, एक सुसमाचार प्रचार ही वो अवसर है, और वो हम कहें कि लोगों को और खासकर कलीसिया की बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 से 4 में जब यरूशलेम में सताव आया, विश्वासी तितर बितर हो गए हैं, परंतु उन्होंने सामरिया, यहूदिया और कई जगहों पर गवाही दी, सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया, चेले बनाए। परंतु पौलुस टेंट बनाकर अपना खर्चा चलाता। कई और स्वपोषित थे। उस समय साधारण विश्वासी गवाही देने व सुसमाचार फैलाने में सक्रिय थे। सभी मसीही मिशनरी थे, कोई पेशावर मिशनरी नहीं थे। तो देखिए, ये अद्भुत जो हमें इतिहास में हम देखते हैं, इतिहास के मसीहों में कई घटनाएं बहुत जबरदस्त तरीके से कलीसिया के कार्यों को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हुई। और उनमें हम देखते हैं कि सताव आने के कारण, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग थे और खासकर जो पौलुस थे, उनके बारे में बाइबल बताती है कि वो जो है टेंट बनाकर, यानी कि स्वयं अपने खर्च को उठाकर, स्वयं पर निर्भर होकर, और यहाँ तक कि विश्वासी लोग भी इन कार्यों में संलग्न थे। विश्वासी लोग भी सुसमाचार के कार्यों में जो है संलग्न थे। ये कोई बहुत, अगर हम कहें कि आज जब हम मिशनरियों को देखते हैं तो बहुत सारे प्रशिक्षण, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने के उपरांत जो है सेवकाई करने के लिए वो जो है जगह जगह पर जाते हैं। लेकिन उस समय इस प्रकार से हम नहीं देखते। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि सभी लोग जो है मिशनरी के कामों में जुड़े हुए थे। सभी लोग जो है परमेश्वर के सुसमाचार और कलीसिया को बढ़ाने के कामों में लगे हुए थे। और इन बातों को हम देखते हैं मिशनरियों के जीवन को, मिशनरियों के कामों को, मिशनरियों के कार्यों को। ओके, हम 5 में देखते हैं वे बातें जो प्रथम सदी में सुसमाचार फैलाने में विस्फोटक योगदान दिया है। अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रथम सदी में सुसमाचार बहुत ही विस्फोटक रीति से फैला।
ये वो बातें हैं जिनका सुसमाचार को फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब वो कौन-कौन सी बातें उनके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। रोमी साम्राज्य एकता व शांति थी, सुसमाचार को फैलाने में सहायक रहा। अब देखिए वहां पर शांति का वातावरण, किसी प्रकार की समस्या शुरुआती दौर में हम जैसा कि जानते हैं कि जो है रोमी साम्राज्य की अधीनता में वे लोग थे और वो बात जो है उनके लिए सहायक रही। फिर भाषा और जो उनके बीच में आम बोली जाने वाली एक भाषा यूनानी भाषा जो कि विश्व के कई देशों में बोली जाती थी और यही कारण था कि सुसमाचार फैलाने में उनको सफलता मिली। तीसरी बात हम देखते हैं कि चेलों के महान आदेश की आज्ञाकारिता, वे लोग महान आदेश के प्रति बहुत ही वफादार थे और ये भी कारण है जिसके कारण जो है सुसमाचार फैलता गया। चौथी बात हम देखते हैं पवित्र आत्मा का कार्य बड़ी भारी रूप में लोगों के जीवनों में हो रहा था। पवित्र आत्मा पाकर वे गवाही देने लगे। मिशन व मिशनरियों की गतिशीलता व प्रभावशाली होने का यह एक आधार ठहरा है। पांचवी बात प्रथम कलीसिया का स्वभाव व जीवन ढांचा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से 47 में हम देखते हैं वहां पर कि ऐसा कलीसिया का जीवन स्वभाव ढांचा था जिसने सुसमाचार को फैलाने में योगदान दिया। जैसे कि हमने देखा प्रार्थना करने में, वचन सुनने में और प्रभु भोज लेने में, लोगों की मदद करने में, ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण कलीसिया जो है निरंतर बढ़ती गई। छठवीं बात हम देखते हैं नए नियम का संदेश, प्रभु यीशु का सुसमाचार शक्तिशाली और प्रभावशाली था। अब देखिए जो सुसमाचार था वो बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों में काम कर रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सहभागिता, मसीहियों में एकता थी, प्रेम, दया व करुणा से भरे हुए थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे, गरीब, विधवा, अनाथों की सहायता करते थे, जिसने हजारों हजारों लोगों को मसीहत में खींच लिया। मसीह सेवा से ओतप्रोत थे। देखिए मसीह जीवन वो जीवन है जो औरों की मदद करना सिखाता है। कई बार इसके बारे में आरोप भी लगते हैं कि ये लोग लालच देते हैं, लेकिन अगर आप पवित्र वचन को देखें तो ये लालच नहीं वरन लोगों की मदद करना है। और जब लोग मदद को पाते हैं तो वो आपके प्रति आकर्षित होते हैं, आपके प्रति उनका रिश्ता अच्छा होता है और ये भी एक कारण रहा कि लोग जो है मसीह की ओर जो है आने लगे। आगे हम देखते हैं प्रार्थना और उपवास का जो जीवन था, कलीसिया और लोगों का जो जीवन था, सभी मसीह सुसमाचार के प्रचार हेतु प्रार्थना करते थे, उपवास रखते थे। वे पवित्र आत्मा से भरकर उत्साहपूर्वक लोगों को मन फिराने हेतु सुसमाचार देते थे। तो ये प्रार्थना और उपवास का जो उनका जीवन था, ये बड़ी भारी रूप से लोगों के जीवन में काम करता था और ये कारण था जिसके कारण उन्हें सुसमाचार सुनाने में सामर्थ्य मिलती थी और इसके कारण कलीसिया जो है बड़ी तेजी के साथ विकसित होती गई और सुसमाचार बड़ी तेजी के साथ फैलता गया। 10 में हम देखते हैं मसीहों की बुलाहट, उनका सुसमाचार प्रचार हेतु गहरा समर्पण, सुसमाचार प्रचार हेतु देने वाले तथा दुख उठाने को तैयार। अब देखिए उनका जो समर्पण था वो बहुत जबरदस्त था सुसमाचार के लिए। वो प्राण देने तक भी सुसमाचार के लिए विश्वास योग्य थे और यही कारण रहा जिसके कारण मसीहत बड़ी तेजी के साथ जो है फैला है। आगे हम देखते हैं 6 प्रथम सदी में कलीसिया का जीवन, आराधना व संस्थागत ढांचा वो किस प्रकार का, उसके बारे में कुछ बातों को हम देख लेते हैं। कलीसिया का जीवन, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 में पाप के कारण 2 जीवन नष्ट हो गए। पहला, कलीसिया का जीवन, प्रेरितों के काम 5 1 11 में पाप के कारण 2 जीवन नष्ट हो गए। और उस समय देखिए जब हनन्या और सफीरा ने झूठ बोला तो ये लोग मर गए और ये उस समय की जो कलीसिया जो है इन सारी बातों को देख रही है, देखती है और उनका जो जीवन था वो बहुत ही हम कहें कि वे लोग अपने जीवन को प्रभु में समर्पित
कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर हम एक घटना जब देखते हैं कि पाप के कारण जो है 2 जीवन नष्ट हो गया और इसी के कारण कलीसिया में भय आ गया और लोग जो है पवित्र आत्मा के प्रति और भी जो है भय रखकर जो है परमेश्वर की सेवकाई को करने लगे। प्रेरितों के काम 6 का 1 में लिखा है कि कैसे भोजन बाँटने में बनती हुई समस्या ठीक हो गया। और प्रेरितों के काम 6:1 में जब हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि कैसे जो है यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि हमारी जो है सुधि नहीं ली जाती, हमारी विधवाओं की देखभाल नहीं की जाती और खाना बाँटने में जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं। तो उसके विषय में हम देखते हैं कि प्रेरितों ने किस प्रकार से जो है योजना बनाकर और उन समस्याओं को ठीक किया है। फिर प्रेरितों के काम 15 में लिखा है कि कैसे कलीसिया का विवाद ठीक हो गया। और जब प्रेरितों के काम 15 अध्याय में हम पाते हैं कि कैसे जो है खतना के विषय में जब चर्चाएं उठती हैं और वहां पर अब बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि कई लोग सिखा रहे थे कि खतना कराना जरूरी है और उसके बारे में उस विवाद को किस प्रकार से जो है निपटारा किया गया है। जब आप प्रेरितों के काम 15 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस समय जो है कलीसिया का जीवन, वह आराधना व जो ढांचा है वो किस प्रकार का था और किस प्रकार जब समस्या आती थी उसे ठीक किया जाता था। 4 बात हम देखते हैं। कुरिन्थियों की मंडली में विभाजन तथा अनैतिकता थी। नए नियम की कलीसिया सिद्ध नहीं थी, कई समस्याओं से ग्रसित थी, फिर भी कलीसिया ने सुसमाचार प्रचार व प्रसार के राज्य के प्रचार प्रसार हेतु काबिले तारीफ कार्य किया था। देखिए समस्या वहां भी थी क्योंकि अलग अलग समुदाय, अलग अलग समूह से लोग आए हुए थे और वहां पर भी कई बार कई प्रकार की समस्या उठ खड़ी हुई, अन्य जातियों, यहूदियों में, यूनानियों में कई तरह की समस्या। लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग सुसमाचार के प्रति बहुत वफादारी से जो है जबरदस्त रूप से काम किया है। और ये उनका जो है कलीसिया को जो जीवन वो हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा देखते हैं, प्रथम सदी की कलीसिया की आराधना के विषय में हम जानते हैं मसीह लोग प्रारंभ में यहूदियों के साथ मंदिर व उनके आराधनालयों में उपासना करते थे। तो पहले जब लोगों ने मसीह को स्वीकार कर लिया तो लोग उसी प्रकार से जैसे अन्य लोग भी आए तो वे लोग भी जैसे यहूदी लोग मंदिर में जाकर आराधना कर रहे थे उसी प्रकार से करते। परंतु जब उन्होंने यहूदियों के आराधनालय से भगा दिया गया तो जब उन्हें भगा दिया गया तो वे घरों में, रास्तों में, जहां भी उन्हें जगह मिला उन्होंने जो है स्वतंत्र रूप से जो है आराधना करना आरंभ रखा। वे प्रभु के जी उठने के दिन रविवार को आराधना करते थे। तो ये देखिए जो आराधना का दिन यहूदी लोग अन्य दिनों में जो आराधना करते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रविवार का दिन, इसलिए आज भी हम लोग रविवार के दिन आराधना करते हैं और उसका कारण यही है कि यीशु मसीह जो है तीसरे दिन रविवार के दिन जी उठे। रविवार सार्वजनिक अवकाश नहीं था, छुट्टियां नहीं थी उस दिन, लेकिन फिर भी आराधना में प्रार्थना करते, गवाही देते, मसीह गीत गाते, पुराना नियम और चेलियों द्वारा लिखित पत्रों को पढ़ते थे। नए लोगों को आमंत्रित व स्वागत किया जाता था। रविवार शाम को प्रभु भोज या प्रीति भोज दिया जाता था जो धन्यवाद व प्रार्थना के साथ बांटा जाता था। तो ये हम देखते कि प्रथम सदी जो शुरुआती दौर में और आज भी ये सारी चीजें जो है कलीसिया में चल रही हैं। पेज नंबर 10 में हम देखते हैं प्रथम सदी की कलीसिया का संस्थागत ढांचा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। उस समय एक स्थानीय कलीसिया एक स्वतंत्र थी, वे स्वपोषित थे, उनको अधिकार में बांध सके ऐसी कोई संस्था नहीं थी। आज हम देखते हैं कि कलीसिया जो है संस्थाओं के अंदर में आती है और कई जो है जो कलीसियाओं को संस्थाओं की बात को मानकर उसी के अनुसार सेवकाई देना होता है। ऐसा नहीं है कि आज गलत हो रहा है और ये हम कह सकते हैं कि आज जो है कलीसियाएं पूर्ण रूप से व्यवस्थित की गई हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जब हम यहाँ पर देखते कि वो किसी प्रकार के बंधनों में नहीं थी, यहाँ कोई अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। इफिसियों 4:11 में पवित्र आत्मा के दान वरदानों का वर्णन है जिसके द्वारा सेवकाई मिली। सेवकाई के पद की नियुक्तियां मानव प्रक्रिया द्वारा नहीं अपितु योग्यता व नियुक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा की गई। देखिए अभी आज के समय थोड़ा सा इसमें फर्क आया है कि योग्यता के अनुसार अगर बहुत एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो उसके आधार पे आज नियुक्तियां हो रही हैं, चुनाव किया जा रहा है। लेकिन अगर आप
कलीसिया को देखेंगे, जो इतिहास की कलीसिया को जब आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि लोग जो है उनकी जो योग्यता वो किससे माप रहे हैं, उनके वरदानों से, उनके अंदर पवित्र आत्मा के कार्यों से, उनकी की गई सेवकाई के द्वारा, इनके द्वारा सेवकाई की जाती थी। ये किसी एक चर्च से बंधे नहीं थे। पौलुस ने जिन कलीसियाओं की स्थापना की, वहां दो प्रकार के चर्च अधिकारियों का वर्णन मिलता है। पहला, प्राचीनों को की नियुक्ति या प्रेस्बिटर या हम कह सकते हैं कि बिशप का वर्णन है, जो कलीसिया की देखभाल, अनुशासन, प्रभुभोज व आर्थिक मामलों हेतु कलीसिया के द्वारा या प्रेरितों के द्वारा नियुक्त किए गए। दूसरे, इनकी सहायता हेतु डिकनों की नियुक्ति की गई। कुछ स्थानों पर एक ही अगुवे के द्वारा कलीसिया को चलाने का वर्णन है तथा कुछ स्थानों पर प्रजातांत्रिक प्रबंध ढांचा उभर कर आया है। तो इतिहास में भी हम देखते हैं कि कई जगहों पर ये नियुक्तियां की गई हैं, और वहां हम देखते हैं कि बिशप की नियुक्ति की गई है, और उसके बाद में उनके साथ में जो है डीकन है। और आज भी इस प्रकार से कलीसिया का जो ढांचा आज भी इसी प्रकार से चल रहा है, और कई जगहों पर ऐसा भी देखा है कि पासवान जो है अकेले ही सारे कार्यों को कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज भी हम लोग होते हुए देखते हैं। सातवीं बात, प्रथम सदी में कलीसिया पर सताव, उसके बारे में, और ये इतिहास में जो हुआ है यहूदियों द्वारा सताव। देखिए, सताव का प्रमुख जो शुरुआत वो यहूदियों द्वारा ही सताव आया। सबसे पहले मसीहत और सताव का प्रारंभ से ही बहुत ही गहरा संबंध है। पहला सताव यहूदियों की ओर से हुआ। यहूदी अगुवों ने यहूदी धर्म व मसीहत की विभिन्नता को देखा। वह मसीह यहूदियों के साथ मंदिरों व उनके आराधनालयों में आराधना करते थे, परंतु रोम के द्वारा ईस्वी 70 में यरूशलेम के विनाश ने सताव व कड़वाहट के बीज बो दिए। अब देखिए, पहले तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जो है यरूशलेम का जो विनाश हुआ, और उस समय से जो कि ईस्वी 70 में हम देखते हैं, वहां उसके बाद से जो है यहूदियों की घृणा के कारण यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। तो हम जानते हैं कि यहूदियों ने ही जो है यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। सताव व कड़वाहट के बीज हम देखते हैं वो उसके बाद से जो है शुरू हो गया। तब यहूदियों की घृणा के कारण यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तथा यहूदियों के द्वारा ही स्तिफनुस पर पत्थरवाह कर मौत के घाट उतार दिया। यहूदियों ने यूहन्ना के भाई याकूब और यीशु के भाई याकूब का जीवन भी ले लिया। ये यहूदियों ही ने पतरस व यूहन्ना को सताया। यरूशलेम के विनाश के पश्चात भी मसीहों के साथ घृणा थमी नहीं। तो देखिए, यहूदियों ही ने पतरस व यूहन्ना को सताया। यरूशलेम के विनाश के पश्चात भी वे लोग रुके नहीं। ईस्वी 107 में साइमन बिशप ऑफ यरूशलेम की हत्या की गई, और यहूदियों ने मसीहियों को इसलिए सताया क्योंकि वे सोचते थे कि यीशु ने मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। उनका मानना यही था, क्योंकि मसीह लोग जो है वो अपने आप को मसीह लोग जो है ये कहते कि यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है। यही घृणा यीशु के चेलों व मसीहों के साथ आरोप प्रत्यारोप के साथ चलती रही कि वो मूसा की व्यवस्था व मंदिर का सम्मान नहीं करते। वे बहुत ही रूढ़िवादी, कट्टरवादी थे, जो मसीहत में अन्य जातियों के प्रवेश आदि को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके दृष्टिकोण में मसीहत विकृति व दूषित थी। उनकी नजरों में दूषित, गलत था, सही नहीं मानते थे, और यही कारण था कि वे लोग सताव कर रहे थे। अब देखिए, फिर यहूदियों का पहला हो गया, फिर उसके बाद रोमियों का सताव। तो रोमी साम्राज्य की धार्मिक नीति सभी धर्मों के साथ उदारवादी थी शुरुआती दौर में, जब तक वे राजा की उपासना को मान सम्मान देते थे। तो राजा जो रोम में जो राजा थे, उनका एक बहुत ही ऊंचा दर्जा, अगर हम कहें परमेश्वर के समान, यहूदियों को राष्ट्रभक्ति के इनाम के रूप में विशेष दर्जा दिया हुआ था। तो यहूदी लोगों को राष्ट्रभक्ति, उनका भी जो रोमी लोग थे, क्योंकि उनके साथ सही तालमेल बनाकर यहूदी लोग जो है चल रहे थे। जब तक मसीह यहूदियों के साथ अच्छे संबंध में थे, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता था। बाद में रोमियों ने राजा की उपासना को राष्ट्रीय धर्म बना दिया। अब देखिए, ऐसे समय में आए जब वो करना ही है, वो अगर उसकी आराधना, राजा की आराधना नहीं की गई, तो इसका मतलब उन्होंने वो देशभक्त नहीं है, वे लोग जो हैं राष्ट्र के खिलाफ है। इस प्रकार से नियम आ गए। तो सिसेरो BC 106-43 में
कोई भी राजा कोई भी राजा के सिवाय दूसरे ईश्वरों की उपासना नहीं कर सकता था। धर्मांतरण के विरोध में कई कानून बनाए गए। तो देखिए उसके बाद जो है रोकथाम शुरू हो गई। और देखिए राजा के सिवाय और किसी ईश्वर की उपासना कर ही नहीं सकते। मतलब इतना ज्यादा ये रोम के द्वारा जो है सताव आना प्रारंभ हुआ। सभी प्रकार के लोग यहूदी, यूनानी, रोमी व अन्य जाति मसीहत में आ रहे थे। मसीहत के मूर्ति पूजा के साथ कोई समझौता नहीं। तो मसीह लोगों ने मूर्ति पूजा के साथ कोई समझौता नहीं किया था। इसीलिए मसीहत राज्य धर्म हेतु खतरा बन गया था। मसीहों ने मूर्ति पूजा, खेल कूद हुआ, राष्ट्रीय गतिविधियां हुआ एवं त्योहारों में भाग लेने से इनकार कर दिया। अब ये जो है रोम साम्राज्य के बारे में बातचीत की जा रही है कि वहां पर जो है उन चीजों से ये दूर रहने लगे। खेल कूद, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे खेल कूद और बहुत सारी गतिविधियां थी। लेकिन उन चीजों का मसीहों ने इनकार किया। यहाँ तक कि जो मिलिट्री सेवाओं में जाने से भी इन्होंने इनकार किया। मसीहों की आत्मिक या धार्मिक गतिविधियों को कैसर व राज प्रशासन संदिग्ध व शंका भरी निगाहों से देखा जाने लगा। तो मसीह लोगों को जो है वे लोग शक की नजरों से देखने लगे। उनको जो है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अब देश विरोधी काम कर रहे हैं, राजा विरोधी काम कर रहे हैं, और इस प्रकार से उनको देखा जाने लगा है। एक ईश्वरवाद व मसीहों के अलगाव व आराधना में मूर्तियों का ना होना भी सतावट का कारण बना। तो ये एक बड़ा कारण था, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि वे जो है मसीह लोग जो है मूर्तियों की आराधना करें। लेकिन मसीह लोग इन बातों से किसी प्रकार का उन्होंने समझौता नहीं किया, और यही कारण था कि जो है उनके ऊपर सताव आते गए। देश में कोई विपदा, कष्ट या पीड़ा आती, बारिश नहीं होती, तो इसका दोष मसीहों पर लगाते। अब देखिए यदि कोई भी जो है अकाल आ गया है, या किसी प्रकार की बीमारी, महामारियां आ गई है, किसी प्रकार की भी ऐसी समस्या आते समय वे लोग ये कहते थे कि इनके कारण, इनके कारण जो है ईश्वर नाराज है, इनके कारण ईश्वर जो है क्रोधित है, और इसी के कारण जो है देश में विपदा आ रही है। वे कहते हैं कि इन्हें सिंहों की मांद में, और देखिए उनके साथ जो सताव किए गए वो किस प्रकार की, उनको सिंह की मांद में डाल दिया जाता था। कई प्रकार की प्रताड़नाएं, जेलों में बंद करना, और उनको यहाँ तक कि मौत की सजा सुना देना, बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पर जो है उनके द्वारा की गई। नेरो के द्वारा एडी 54 से 68 में मसीहों को बहुत ही बुरी तरह से सताया गया। तो नेरो राजा एक, हम कह सकते हैं कि वो जो उसके द्वारा मसीहों पर बहुत जबरदस्त तरीके से एडी 54 से लेकर 68 तक में सताव किया गया है। एडी 81 से 96 में डेंसिन ने अपने आप को ईश्वर, जो अब नेक्स्ट राजा जो आया है अब डेंसिन, उसने जो है अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया कि मैं ही ईश्वर हूं। यदि कोई मसीहत को स्वीकार करता है तो यह राज्य के विरुद्ध अपराध था, और इसकी सजा मृत्यु दंड थी। उसने अपने स्वयं के भतीजे फ्लेवुस क्लेमेंट्स को मृत्यु दंड दिया। देखिए अब क्योंकि उसके भतीजे ने जो है स्वीकार नहीं किया है उसके आदेशों को, और यही कारण था कि उसको भी मृत्यु दंड दिया। बहुत से मसीहों को संपत्ति से बेदखल, उनके घर बार से उनको निकाल दिया और तड़ी पार करवा दिया गया। यीशु के चेले यूहन्ना को पतमुस टापू में, यीशु के जो चेले हैं यूहन्ना, उन्हें पतमुस नामक टापू में इसी ने डलवा दिया था। नेरवा एडी 96 से 98 12वां रोमिया राजा, एक मानव प्रेमी व न्याय प्रिय डोमिशन के बाद उत्तराधिकारी बना। तो देखिए राजा जो है आते गए, और सबका अलग अलग हम परिस्थितियों को देखते हैं। किसी ने थोड़ा कम सताव किया, किसी ने बहुत ज्यादा किया है। और अब जो यहाँ पर एक उदारवादी एक राजा जो आया है, उसके बारे में हम देखते हैं। अधिकारी बना जिसने मसीहत को रियायत दी। तो डोमिशन के बाद उत्तराधिकारी बना, तो वो जो है जिसने मसीहत को रियायत दी तथा राज्य के विरुद्ध धर्मांतरण कानून में उदारता दिखाई। इस तरह सतावट के बीच
मसीहत ने प्रथम सदी में अपनी जड़ों को जमा लिया। तो ये हम मसीहत के इतिहास का एक परिचय देखते हैं कि किस प्रकार से इतिहास में मसीहों की शुरुआत हुई और किस प्रकार से जो है कलीसिया जो है निरंतर बढ़ती गई। और हमने इसमें स्पष्ट रूप से कई बातों को स्पष्ट रूप से जान लिया है कि जो कलीसिया की स्थापना के विषय में, प्रेरितों की कलीसिया की शुरुआत के विषय में, मसीहत का भौगोलिक विस्तार के विषय में, मिशनरियों के बारे में और सुसमाचार प्रथम सदी में जो सुसमाचार फैलाने में जो बातें सहायक रही उनके बारे में, प्रथम सदी में कलीसिया का जीवन, आराधना व संस्थागत ढांचा उसके विषय में, प्रथम सदी में कलीसिया पर जो सताव हुए उसके बारे में हमने जान लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं और भी जब आप जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो और भी इतिहास में कलीसियाओं के बारे में आपको और भी अधिक जानकारियां मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी रीति से जो है इतिहास में जो है मसीहत के बारे में और कलीसिया के विस्तार के बारे में आपने समझ लिया है। और आने वाले समय में और भी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।